ओके गैस, आज हम करेंगे एंट्रो 211 का नेक्स्ट टॉपिक, लक्ष्य कीट या लैक इंसेक्ट। लैक इंसेक्ट या लक्ष्य कीट मीन्स लाख का कीड़ा जो लाख बनाता है। लाख के बारे में आपने सुना होगा, बहुत कॉमन नेम है कि जो लाख है उससे क्या बनाई जाती है, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं या फिर साज सज्जा का सामान या वार्निश वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो जो लाख है या जो लैक लैक बोलते हैं, लक्ष्य बोलते हैं, ये किसके द्वारा फॉर्मेशन की जाती है? एक कीड़े के कारण, एक इंसेक्ट के कारण, इंसेक्ट के द्वारा, जिसे लक्ष्य कीट या लाख इंसेक्ट कहते हैं। आपको पता है जब हम इंसेक्ट की बात करते हैं तो इसका जो फाइलम है, फाइलम कौन सा है ये आपको पता है? इसका फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। क्लास कौन सी है? क्लास इसकी इंसेक्टा। इंसेक्ट इंसेक्ट की क्लास है इंसेक्टा। ऑर्डर हेमिप्टेरा और फैमिली लेसिफेरिडी। और इसका जो जीनस एंड स्पीशीज, जीनस इसका लेसिफर या कैरिया, स्पीशीज इसकी लेका, और साइंटिफिक नेम इसका क्या है? लेसिफेरा लेका या कैरिया लेका। अब हम बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या है कि ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? इंडिया के अलावा, इंडिया में तो पाया ही जाता है, इंडिया के अलावा पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, जावा, मलाया, इंडोनेशिया आदि देशों में भी ये जो इंसेक्ट है वो पाया जाता है या मिलता है। अब कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो केवल एक ही प्लांट का अपना होस्ट प्लांट बनाते हैं, या एक ही प्लांट पर अपना जीवन है जो पूरा कर लेते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर लेते हैं, या अपना उनका जो होस्ट प्लांट है वो एक ही होता है। कुछ ऐसे इंसेक्ट है जिनके होस्ट प्लांट एक से अधिक होते हैं। तो लैक इंसेक्ट भी ऐसा होता है कि इसके जो होस्ट प्लांट्स हैं या पोषक पौधे हैं वो क्लास, बेल, कुसुम, गोंड, अरहर, ग्रेविया, बबुल, जलारी, पीपल या खैर, कोई भी इनमें से इसका होस्ट प्लांट हो सकता है। तो ये किसी भी प्लांट पर इस इंसेक्ट को हम पाल सकते हैं, इस इंसेक्ट की या हम लाख का कल्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है कि जो पूरी जो लाख का फॉर्मेशन है या लाख का जो प्रोडक्शन है उसका 80% कौन करता है? सिर्फ इंडिया 80% इसका उत्पादन करता है, और इसमें से आधे से ज़्यादा भाग का निर्यात कर दिया जाता है या बाहर कंट्रीज में सप्लाई कर दिया जाता है। यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है, इम्पॉर्टेंट द्रव्य है जिसको कहते हैं, और इसको कैश क्रॉप भी कहा जाता है। और इसके बारे में तो बहुत प्राचीन काल से ही जानकारी रही है। महाभारत के समय में भी लाक्षागृह जो बनाया गया था वो क्या था? कौरवों के द्वारा एक लाख लाख का घर बनाया गया था, जो कि पांडवों के लिए रहने के लिए बनाया था। तो इस लाख या लक्ष्य का जो हमें विवरण मिलता है या इसके बारे में जो जानकारी है वो बहुत प्राचीन काल से ही अवेलेबल है हमारे हमारे पास। और अब जो भी करंट या माने कि आधुनिक विधि में क्या है, इसका पाल कर या इस लाख का जो कल्चर करना शुरू कर दिया गया है। पहले नेचुरल प्रोडक्शन को किया कलेक्ट किया जाता था, परंतु अब लाख का भी कल्चर करने लग गया या इसका उत्पादन आर्टिफिशियली भी शुरू कर दिया गया है। खुद से इंसेक्ट्स को पालते हैं और फिर इस लाख कल्चर करके उस लाख का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं फीमेल इंसेक्ट्स की। तो फीमेल इंसेक्ट्स में क्या होता है? कलर की बात करते हैं तो ये गुलाबी रंग का होता है और लगभग 1.5 ml लंबी होती है। अब इसका जो करेक्टर है वो क्या होता है कि एक तो इसका जो उदर है वो ऊपरा होता है और इसमें आँख, टांग और पंख नहीं पाए जाते। और फीमेल का क्या काम होता है? फीमेल एक शाखा पर चिपकी रहती है एक स्थान पर, और लाख का और पेड़ों की शाखाओं का रस चूसती रहती है और
लाख का उत्पादन करती रहती है। तो इस प्रकार जो मेल का हुआ, मेल के हमारे पास क्या काम है कि मेल ने क्या किया, जब एडल्ट मेल का एडल्ट मेल बनता है तो वो पॉपुलेशन करने के कुछ बिना खाए पिए पॉपुलेशन करके 3-4 डेज में मर जाता है। और फीमेल का काम क्या होता है कि फीमेल है जो वो एक स्थान पर चिपकी रहती है और किसका उत्पादन करती है, लाख को उत्पन्न करती रहती है। अब हम बात करते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री। तो हमने इंसेक्ट की लाइफ हिस्ट्री पहले भी पढ़ी है, हमने उसमें 3 या 4 स्टेजेस पढ़ी हैं। जब 3 स्टेजेस की हम बात करते हैं तो हमारे पास है एग, लार्वा एंड एडल्ट। और जब हम 4 स्टेजेस की बात करते हैं तो हमारे पास एग, लार्वा, प्यूपा एंड इंसेक्ट। अब आप ये डायग्राम देखिए, हमने पहले भी बात की थी कि जो फीमेल है वो बड़ी है और मेल है छोटा है। तो ये क्लियर दिखाई दे रहा है हमारे पास कि जो मेल है और ये जो 2 मेल है विंगलेस और सॉरी विंग वाले, विंग्ड मेल और विंगलेस मेल। अब इसमें दिखाई दे रहे हैं कि इसमें विंग है और इसमें विंग्स नहीं पाए जाते। और फीमेल है ये देखो, इसका उधर गोलाकार होता है चपटे तरह का और बड़ा भी होता है। तो अब हम इसमें लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हमारे पास इसमें 3 स्टेजेस हैं। एक तो हमारे पास इसका एग है, एक इसका निम्फ है या शिशु है, देन एडल्ट है। तो अब हमारे पास जो एग होते हैं वो क्या है, फीमेल्स द्वारा 200 से 500 तक दिए जाते हैं। और किस में दिए जाते हैं, लैग सेल के अंदर, लक्ष्य कक्ष के अंदर। जिसमें एग दिए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, लक्ष्य कक्ष। तो अब इसमें क्या होता है कि जो एग है वो फर्टिलाइज भी होते हैं, अनफर्टिलाइज दोनों प्रकार के एग ही दिए जाते हैं। अब जो फीमेल है वो 3 तरह के एग देती है। एक जिसमें मेल और फीमेल बराबर संख्या में निकलते हैं, फर्स्ट। सेकंड टाइप के एग कौन से होते हैं, जिसमें मेल कम और फीमेल ज़्यादा निकलते हैं। और थर्ड जिनमें मेल अधिक और फीमेल कम निकलते हैं। तो हमारे पास जो ये एग्स हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक जिसमें दोनों ही इंसेक्ट्स बराबर संख्या में निकलते हैं, एक जिसमें मेल अधिक निकलते हैं और थर्ड जिसमें मेल कम निकलते हैं। 3 तरह के एग दिए जाते हैं। एग की जब हम बात कर रहे हैं तो एग क्या होता है, 4 mm लंबा और 0.4 mm लंबा और 0.2 mm चौड़ा। और कलर वाइज कैसा होता है, ये पिंक कलर का होता है। इसका जो एग है वो भी पिंक कलर का होता है। और जो बाद में जब हैचिंग हो जाती है या जब ये पक जाते हैं तो ये कौन से कलर में, ब्राउन कलर में बदल जाता है। पहले कौन सा होता है, पिंक, और पिंक से हैचिंग के बाद ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। और जो फीमेल है वो क्या होते हैं, लगभग पूरे जो है विकसित अंडे देती है, जो कि कुछ ही घंटों में हैच होकर या पककर फूट जाते हैं। पूर्ण विकसित का मीन्स है कि उसकी हैचिंग में लगने वाला टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है। यदि अंडे को पकने में कुछ दिन, कईयों कईयों का ऐसी दिन है कि 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज भी लगते हैं। लेकिन जब ब्लैक इंसेक्ट की बात करते हैं तो इसके जो एग दिए जाते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित दिए जाते हैं और कुछ ही घंटों में क्या होता है, फूट कर उसमें से शिशु निकल जाते हैं। और नेक्स्ट हम शिशु की बात करते हैं तो शिशु जो होता है इसका अंडा जब फूट जाता है, एग के फूटने के बाद या ब्रेक होने के बाद उसमें से 0.6 mm लंबा और 0.25 mm चौड़ा जो है शिशु या निम्फ निकलता है। वो भी क्या होता है, गुलाबी रंग का, पिंक कलर का होता है। इसमें क्या करेक्टर होता है, इसमें 3 जोड़ी टांगे जो कि ऑर्थ्रोपोडा का करेक्टर है, 2 आंखें और एनलसीटी पाए जाते हैं। अब ये अंडे से निकलने के बाद ये क्या होते हैं, ये बहुत अधिक क्रियाशील, एक्टिव होते हैं। और ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रांचेस होती हैं पेड़ की, प्लांट्स की सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रांचेस को खोजकर उस पर चिपक जाते हैं और उसका रस चूसना शुरू कर देते हैं और अपने चारों ओर रस चूसने के साथ साथ चारों ओर लाख का भी सीक्रेशन करने लगते हैं। और पहले भी बता चुके हैं कि सिर्फ 4 ऐसे पॉइंट्स हैं इसकी बॉडी पे जहाँ पे लाख
का कोड नहीं होता, वहाँ पे विक्स होता है जो कि इसके श्वसन छिद्र और मुख और एनल पोर्शन को छोड़कर, एनल पोर्ट को छोड़कर बाकी सारी लाख से ढक दिया जाता है। और फिर ये जो शिशु है, ये जो निम्फ है, ये क्या करता है, 3 बार निर्मोचन, 3 बार मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है। और जब फर्स्ट मेटामॉर्फोसिस होता है, मीन्स हमारे पास जब दूसरा इंस्ट्रॉर बनता है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास आंखें भी, टांगे भी और एंटीनी भी नष्ट हो जाती है, जो कि नींद की स्टार्टिंग स्टेज में पाई जाती है। और जो मेल है उसकी आंखें, एंटीनी और जो लेग्स है वो फिर से बन जाते हैं। क्या चेंजेस होता है, जब एक लार्वा होता है और लार्वा जब फॉर्मेशन हो जाती है, सॉरी निम्फ जो बन जाता है, शिशु जो हो जाता है, वो पहले तो ब्रांचेस के ऊपर चिपक कर रस चूसता है और लाख का उत्पादन शुरू करता है। 4 पॉइंट्स पर बॉडी के लाख नहीं कोट की जाती, बाकी सब जगह होती है। और इसमें 3 प्रकार से निर्मोचन पाया जाता है। फर्स्ट निर्मोचन के बाद जो हमारे पास स्टार मिलता है उसमें आंखें, टांगे और एंटीनी नष्ट होती है, जबकि जो मेल होते हैं नष्ट सब में हो जाती है, लेकिन जो मेल होते हैं उसमें वो फिर से बन जाती हैं। अब फीमेल में क्या होता है, मेल में बन जाती है, लेकिन फीमेल जो होती हैं उसमें ये वाले जो ऑर्गन है, एंटीनी है, टांगे हैं और आंखें हैं, ये नहीं मिलती हैं। अब उसमें क्या होता है कि जो मेल जो इंसेक्ट है, मेल और फीमेल, उनकी पहचान कैसे की जाती है, उनके लाख कक्ष के द्वारा उनकी पहचान की जाती है। उसके बनावट के आधार पर उसको पहचाना जाता है। जो नर के होते हैं लाख कक्ष बनाए हुए, वो क्या होते हैं, लंबे और कुछ सिगार के आकार के होते हैं, जबकि जो फीमेल बनाती है वो क्या होती है, गोल या अंडाकार होते हैं। फीमेल द्वारा बनाए गए लक्ष्य कक्ष गोल या अंडाकार होते हैं। और जो मेल है, एडल्ट मेल है, वो अपने लक्ष्य कक्ष को छोड़कर बाहर निकल जाता है। अब हमारे पास जो मेल ऑफ करेक्टर क्या था, उसकी लाइफ 3 और 4 डेज थी। तो जब ये लाख कक्ष जो होता है, लक्ष्य कक्ष होता है, उससे जब एडल्ट बन जाते हैं मेल, तो वहां से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद इसका काम क्या होता है, पॉपुलेशन करना। और बिना कुछ खाए पे 3-4 डेज की लाइफ साइकिल इसका पूरा हो जाता है। पॉपुलेशन करने के बाद ये मर जाता है। और फीमेल क्या करती है, पॉपुलेशन के बाद अपने साइज में वृद्धि करती है, उसका साइज बढ़ता है और वो अधिक लाख का उत्पादन करती है, सीक्रेट करती है। और जब एग फीमेल है जो एग देने वाले होती है, तो उसके जो लक्ष्य कक्ष है उसके पीछे एक पीले रंग का स्पॉट बन जाता है। पीले रंग का ये स्पॉट से ही हमें पता लगता है या ये पहचान है कि यदि लक्ष्य कक्ष के अंदर येलो स्पॉट बन गया, इट मीन्स कि वहाँ पे जो फीमेल है अब एग लेइंग करने वाली होती है। अब लैक कल्चर, लाख का उत्पादन कैसे होता है। अब इसमें क्या है, सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पहले भी बताया है कि सबसे ज्यादा हमारे भारतवर्ष में इस उद्योग का विकास हुआ है। इस उद्योग को अपनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो 70-80% है पूरी लाख का, वो इंडिया में ही पैदा होता है। ये जैसे स्टेट वाइज है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तो इस प्रकार ये अलग अलग जो प्रोडक्शन है वो इन स्टेट्स के द्वारा की जाती है। और लाख की हमारे देश में कितनी फसलें ली जाती हैं, एक साल में 4 फसलें ली जाती हैं, जिसको क्या इस प्रकार से टेबल के रूप में हम समझ सकते हैं। फसलें कौन सी होती हैं, एक तो हमारे पास कुसमी है और एक है रंगीनी। ठीक है सर, एक कुसमी और एक रंगीनी। अब कुसमी की क्या होती है, आगे 2 फिर से होती हैं, एक होती है अगनी जो 6 मंथ में ली जाती है या 6 मंथ में पकती है, और एक है जेठवी जो 6 महीने में प्राप्त की जाती है। एक कतकी और एक बैसाखी, जो कि
4 मंथ और 8 मंथ में प्राप्त की जाती है। और इसका जो शुरुआत होती है जून जुलाई से शुरू होती है अगनी, और इसका जो पकने का समय है वो जनवरी फरवरी तक रहता है। नेचुरल 6 मंथ के बाद की बात करते हैं तो जनवरी फरवरी में पक जाता है। और जो जेठ बी के 6 मंथ है वो जनवरी फरवरी शुरू होते हैं और जून जुलाई तक पकते हैं। मीन्स एक 6 मंथ में ये पकी और अगले 6 मंथ में ये फसल हमें प्राप्त होगी। ऐसे क्या होता है जब केतकी और बैसाखी की बात कतकी और बैसाखी की बात करते हैं तो ये जून जुलाई में शुरू होते हैं और अक्टूबर नवंबर में पकते हैं 4 मंथ के बाद। और ये 8 महीने अक्टूबर नवंबर से शुरू होते हैं और इसका कब होता है जून जुलाई तक पकने का समय होता है। इस प्रकार जो ये 4 फसलें प्रति वर्ष ली जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन सी विधि है जो आधुनिक विधि है जिससे लाख का कल्चर किया जाता है।